कश्मीर में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, और टेररिस्टों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, जैसे परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने जीवन के 49 साल दे दिए कांग्रेस को, लेकिन जब हाल ऐसा देखा, पार्टी को गर्त में जाते हुए देखा, अपने जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज होते हुए देखा, तो यहाँ उनका संयम खत्म हो गया और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ने का फैसला ले लिया। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को भी गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया। हालांकि एक कदम उठाकर उनके मन में अपार दुख भी होगा, जो सोनिया को लिखे गए उनके पत्र से साफ झलका भी, लेकिन शायद यही एक रास्ता था जो अब उनके लिए शेष रह गया था। नहीं तो वो राजनेता कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती थी। व्यक्तित्व ऐसा कि पीएम मोदी भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए थे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खड़े होकर नम आंखों से गुलाम नबी आजाद के व्यक्तित्व का बखान किया था। पीएम मोदी ने कहा था, गुजरात के श्रद्धालुओं को जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मार दिया, तब सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का मुझे फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। पीएम मोदी ने आजाद की तारीफ करते हुए कहा, मुझे एयरपोर्ट से फोन किया जैसे कोई अपने परिवार के सदस्य की चिंता करता है। उन्होंने वैसे उनकी चिंता की। पद सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसको कैसे पचाना है, ये गुलाम नबी आजाद से सीखना चाहिए। उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता।
सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये तब की बात है जब गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई हो रही थी। आजाद की विदाई पर उन्हें कुछ इस तरह से देश के प्रधान सेवक की तरफ से सम्मान दिया गया था। इसी साल केंद्र की तरफ से उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। इस समय भी पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आई थी। एक तरफ शशि थरूर और राज बब्बर जैसे नेताओं ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी, तो वहीं जयराम रमेश सरीखे कुछ नेताओं ने इसके लिए उन पर निशाना साधा था। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने आजाद की तारीफ की थी, उनको उचित सम्मान दिया था तो आजाद ने उन्हें बदले में कुछ नहीं कहा था, बल्कि आजाद ने तो पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताकर उनका और ज्यादा मान बढ़ा दिया था। बचपन में पीएम मोदी की चाय बेचने की घटना का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा था कि उन्होंने अपनी असलियत नहीं छिपाई, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है, उसकी अलग ही खुशबू। हालांकि आजाद का ये अंदाज भी कांग्रेसियों को नहीं भाया था। खैर, अब इस सब से मुक्त हो गए हैं गुलाम नबी आजाद। जिसकी तारीफ करना चाहे कर सकते हैं, जिसको उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहे करा सकते हैं। अब जैसे सोनिया गांधी को लिखे लंबे चौड़े इस्तीफा पत्र में राहुल गांधी की गई एक एक गलती को गुलाम नबी आजाद ने गिना दिया। वैसे गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी की तरफ से राज्यसभा में खड़े होकर की गई तारीफ और उसके बाद से आजाद का पीएम मोदी की तरफ बढ़े झुकाव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।